नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत, प्रदेश में भी विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में आज 8,000 से ज्यादा नव चयनितों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हो रहा है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है। इस दौरान पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जल निकायों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों जैसे विभिन्न स्थलों पर श्रमदान और सामूहिक सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभिन्न राज्य देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष स्वच्छता अभियान 3 प्रमुख स्तंभों स्वच्छता के लिए श्रमदान गतिविधि, स्वच्छता में जनभागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर पर आधारित होगा। अभियान में नागरिकों के अलावा उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, विकास संगठनों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों और विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सफाई के कार्यों में श्रमदान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई अभियान देश और देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की। ये सफाई अभियान देश के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हम इन गतिविधियों को भी चालू करें, निकायों से भी हम संपर्क रखें और श्रमदान के माध्यम से हम इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। आइए हम स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रण लें, केवल अपने घरों में नहीं बल्कि पूरे समाज और देश को, प्रदेश को स्वच्छ बनाने का काम करें। भारत मिशन की दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। हम हमारे जयपुर शहर को, हमारे राजस्थान को एक स्वच्छ और सुंदर राजस्थान बनाएंगे, स्वच्छ और सुंदर जयपुर बनाएंगे और उसको हम समृद्ध भी बनाएंगे। इसी कड़ी में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू के दौरे पर हैं। वे झुंझुनू पहुंच गए हैं, जहां पर वे फिलहाल राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा अभियान शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद है। हवाई पट्टी पर वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचने पर जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा, एसपी शरद चौधरी समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इससे पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला मुख्यालय की 2 नंबर रोड पर श्रमदान कर इस अभियान का अनौपचारिक शुभारंभ करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी तथा स्काउट गाइड सहित विभिन्न संगठन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। इसके तहत शहर में जगह जगह स्वच्छ पाली, स्वस्थ पाली टैगलाइन के साथ सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने सफाई कर अभियान की शुरुआत की और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। भरतपुर में किले में पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत हुई। 12 में डोल तालाब
पर श्रमदान के साथ इसकी शुरूआत हो रही है। जोधपुर में रेल मंडल की ओर से सफाई के प्रति यात्रियों और कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। जैसलमेर के सूली डूंगर पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग मौजूद हैं। राज्यभर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8000 से ज्यादा नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रमों में नव नियुक्तों से संवाद भी करेंगे। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि रोजगार उत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर नव चयनित में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री आज ही मां वाउचर योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री 2100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पीएम आवास योजना ग्रामीण के 1,45,000 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। श्री शर्मा आज ही 10,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पीएम कुसुम योजना सहित 1,528 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में नमस्ते योजना के लाभार्थियों को पीपीई किट वितरित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में आज से राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर है। 3 दिवसीय प्रवास के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के कई गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार जगत के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल खाड़ी देशों के निवेशकों को भी आमंत्रित करेगा। गौरतलब है कि समिट से पहले इन दिनों राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल देश दुनिया की विभिन्न कंपनियों और उद्यमियों के साथ चर्चा कर रहा है और प्री इन्वेस्टमेंट मीट, रोड शो और निवेश डायलॉग जैसे कार्यक्रमों के जरिए उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भी पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने अथक परिश्रम, धैर्य और दूरदर्शिता से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए अपने संदेश में उनकी दीर्घायु होने की कामना की। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। कई स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर सामाजिक सेवा के काम भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में भाग लेने का आग्रह किया है। इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कोष में दी जाएगी। श्री शेखावत ने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी शुरू की गई थी। ये इस आयोजन की 6ठी कड़ी होगी। ऑनलाइन नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रदेश भर में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी पर्व से शुरू हुए गणेश महोत्सव के तहत स्थापित की गई गणपति की प्रतिमाओं का आज जलाशयों में पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही गणपति महोत्सव का समापन हो रहा है। इन आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश में भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में आज 8000 से ज्यादा नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।